किसी से अंदर खाने बातचीत हो रही है बागियों से, वो मेरा सवाल था। मेरी जो बागियों से बात है, ना ना ना, मैं किसी बागी से भी किसी से कोई बात नहीं करना। हम तो आज़ाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला जी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम किसी बागी से ना कोई बात करेंगे, ना बागियों पे हमें भरोसा। हम तो अपने दम पे आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी पार्टी दोनों ही अपने मजबूत गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। आज़ाद समाज पार्टी से अब तक जितने भी हमने भावी प्रत्याशियों से बातचीत करी, और जब हमने उनसे ये सवाल किया कि अगर टिकट न मिलेगी तो क्या आप पार्टी छोड़ दोगे? अब आपसे सवाल ये है कि अब इसके परिणाम चाहे जो भी रहें, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, तो क्या गिरिराज जटोला आज़ाद समाज पार्टी का दामन आगे तक थामने वाले हैं या सिर्फ चुनाव तक? देखो, टिकट की जो रेस में हम भी थे और भी कई भाई थे, मैंने ये कहा था अगर मुझे ना भी टिकट मिली तो मैं आज़ाद समाज पार्टी को कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और भीम आर्मी में मिलकर काम करूंगा। और जो आदमी निस्वार्थ किसी बगैर लालच के मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूं, ये भाई चंद्रशेखर का प्यार लगा लो, भाई चंद्रशेखर का विश्वास लगा लो, जो उन्होंने अपनी आस्था मेरे में जताई, और मेरी इस आस्था पे खरा उतरूंगा। और हारूं या जीतूं, हम तो एएसपी के हैं और एएसपी के रहेंगे। हरियाणा की सबसे हॉट सीट पथला विधानसभा पर आखिर काफी जद्दोजहद और उतार चढ़ाव के बाद आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा थोड़ा देर से ही सही लेकिन प्रत्याशी के चेहरे पर मोहर लगा दी गई है। गिरिराज जटोला को इस विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है और कल नामांकन करके लौटे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू रहा जिसको सुबह तक क्लियर कर दिया गया है, और इस बीच मेरे साथ में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो जटोला जी, किस तरीके से देख रहे हैं? काफी उतार चढ़ाव रहा और बहुत लंबी लड़ाई भी इसको जो है कह सकते हैं, बड़ी लंबी कतार थी, बड़े बहुत जो है दिग्गज दावेदार रहे, और आपके चेहरे पर कहीं ना कहीं पार्टी ने मोहर लगा दी, क्या कहेंगे? ये जो जीत है, जो ये टिकट मिली है, पूरे बहुजन समाज को और 36 बिरादरी को ये टिकट मिली है। और जो आप मोहर लगाने की बात कर रहे हैं, ये मोहर नहीं लगाई गई, ये निष्ठा से और ईमानदारी को देखते हुए, और एक कैंडिडेट की ईमानदारी देखते हुए, और उसको ये समझो कि जिताऊ कैंडिडेट को देखते हुए ये टिकट दी गई है। तो किस तरीके से, क्योंकि आपको जो अगर समय की बात करें तो 20 दिन का जो है आपको समय मिलेगा लोगों के बीच जाने का, उनसे जनसंपर्क साधने का, तो किस रणनीति के तहत आप क्षेत्र में जाएंगे अभी? देखो, रणनीति तो 20 दिन का, ये बात मैं मानता हूँ कि टाइम कम मिला, लेकिन हमारी जो टीम है वो बहुत संघर्षशील है, और भीम आर्मी और फिर प्लस में मेरा अपना भाईचारा, मेरे अपने लोग, और साथ में बहुजन समाज का प्यार, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें टाइम कम मिला, लेकिन हमारी कन्वेंसिंग पहले से चली हुई है और हमारी विधानसभा पूरी तरह से तैयार है, और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में। हम 1000% जीत के आएंगे। पूर्व के विधायक, बड़े बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी पार्टी के सिंबल हैं क्षेत्र में, और वो फिर से कह रहे हैं कि जो है हम लोग लड़ाई में हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखो, अब बीजेपी से जो कैंडिडेट आया, पहले किसी और की टिकट की, फिर काट के किसी और की टिकट की, तो इससे तो आपको साफ पता लगता है कि बीजेपी में पहले ही फूट बहुत ज़्यादा है। उसके एक कैंडिडेट आज़ाद लड़ रहा है और एक अपना टिकट चल रहा है, तो बीजेपी में फूट है। और रही और चेहरों की बात, तो लोगों ने सभी को देख लिया एक बार, पंडित टेकचंद शर्मा को भी, भाई नैनपाल को भी, रघुवीर सिंह तेवतिया जी को भी, सबको देख रखा है। इस बार मौका पृथला विधानसभा की जनता, मुझे विश्वास है कि हमें देगी, और हमें क्या, पूरी पृथला विधानसभा की जनता इस बार खुद चुनाव लड़ेगी और खुद जीत के आएगी। वही राजा होंगे, वही वोटर होंगे, उन्हीं का राज होगा। आपने फूट की बात करी, आप जाट समुदाय से आते हैं, और लगातार जो दावेदार रहे बीजेपी से वो जाट समुदाय के जो है उम्मीदवार रहे, जिनको टिकट नहीं मिली, और जो बीजेपी से बागी हुए, क्या अंदर खाने किसी से बातचीत चल रही है? देखो, ऐसा है, जाट समुदाय तो बीजेपी के वैसे ही खिलाफ है पूरे हरियाणा में, लेकिन बीजेपी की कुछ मजबूरियां हैं, जैसे 12-13 टिकटें दी हैं, वो उनकी मजबूरियां कि जाटों को टिकट उन्हें देनी पड़ी। नहीं तो जाटों से तो बीजेपी पूर्ण रूप से खिलाफ है, क्योंकि चाहे वो किसान आंदोलन देख लो या बहन बेटियों का जो धरना प्रदर्शन था उसको देख लो, ये कहीं पे भी चले जाओ, बीजेपी जाटों के खिलाफ तो रही है। और रही फूट की बात, तो ये इनके बीजेपी का तो जुगाड़ की बीजेपी जाने, वो क्या जुगाड़ करते हैं, वो शायद एक होते हैं, नहीं होते, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या क्या
किसी से अंदर खाने बातचीत हो रही है बागियों से, वो मेरा सवाल था। मेरी जो बागियों से बात है, ना ना ना, मैं किसी बागी से भी किसी से कोई बात नहीं करना। हम तो आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला जी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम किसी बागी से ना कोई बात करेंगे, ना बागियों पे हमें भरोसा। हम तो अपने दम पे आजाद समाज पार्टी और जेजेपी पार्टी दोनों ही अपने मजबूत गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। अगर राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हम जानना चाह रहे हैं कि जो गिरिराज जटोला हैं उनकी राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अब तक क्षेत्र में क्या रही है? देखो, मैं लगातार पहले भी सरपंच था, इस बार मेरी वाइफ सरपंच है, और उससे पहले मेरी चाची सरपंच थी। तो 3 योजना से हम सरपंची करते आ रहे हैं। सामाजिक दृष्टि से आप हमें देखो तो लोगों के बीच में हम काम करते हैं। बहन बेटियों की कोई शादी की बात हो, जो हमसे बन पड़ता, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं तो बहुत सारी शादियां करती, कोई गौशाला की बात हो, कोई मंदिर की बात हो, जहां सामाजिक कार्य कहीं भी होगा वहां गिरिराज जटोला का नाम जरूर आएगा। आजाद समाज पार्टी से अब तक जितने भी हमने भावी प्रत्याशियों से बातचीत करी और जब हमने उनसे ये सवाल किया कि अगर टिकट ना मिलेगी तो क्या आप पार्टी छोड़ दोगे, अब आपसे सवाल यह है कि अब इसके परिणाम चाहे जो भी रहें वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, तो क्या गिरिराज जटोला आजाद समाज पार्टी का दामन आगे तक थामने वाले हैं या सिर्फ चुनाव तक? देखो, टिकट की जो रेस में हम भी थे और भी कई भाई थे, मैंने ये कहा था अगर मुझे ना भी टिकट मिली तो मैं आजाद समाज पार्टी को कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और भीम आर्मी में मिलकर काम करूंगा। और जो आदमी निस्वार्थ किसी बगैर लालच के मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूं, ये भाई चंद्रशेखर का प्यार लगा लो, भाई चंद्रशेखर का विश्वास लगा लो, जो उन्होंने अपनी आस्था मेरे में जताई, और मेरी इस आस्था पे खरा उतरूंगा। और हारूं या जीतूं, हम तो एएसपी के हैं और एएसपी के रहेंगे। आप बीएसपी के पुराने दावेदार रहे हैं, आपका टिकट कट गया था जिससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और क्या वो जो वोट जो है कहीं ना कहीं जो बसपा के पाले से निकल चुका है, तो क्या अब वो गिरिराज जटोला के चेहरे पर वापस एएसपी में आ पाएगा इस चुनाव में? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा अपना समाज है 2019 की कसर को 2024 में पूरा करेगा, और ये तो आने वाला परिणाम आप लोगों के सामने 8 तारीख को पता लग जाएगा कि हम कितनी भारी वोटों से जीत रहे हैं। आपको उसी वक्त जवाब मिलेगा इस बात का। एक अंतिम सवाल, पतला की जनता से आप अगर कोई अपील करना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी पृथला विधानसभा से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को भारी मतों से जिताएं। और भाई बिल्कुल, आप लोगों को पता है ना, तो मैं झूठ बोलता ना किसी को धोखा देता, और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के दोबारा अपील है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी सपोर्ट करोगे, वोट डालोगे, आप लोगों को जिताओगे, तो मैं आप लोगों को पीठ नहीं दिखाऊंगा, आंखों से आंखों में मिला के बात करूंगा, विकास की बात करूंगा, बहन बेटियों के सम्मान की बात करूंगा, और जो ये विकास कार्य रुके हुए हैं इन विकासों को पूरा करने की बात करूंगा। मैं औरों की तरह झूठी कसम, धर्म या कोई ढोंग बिखेरने की बात नहीं करता। सिर्फ आप लोगों से अपील है कि अपने भाई पर एक बार विश्वास करके देखें, और मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। तो ये गिरिराज जटोला थे जिनको आजाद समाज पार्टी ने पृथला विधानसभा से जो है प्रत्याशी घोषित किया है, और कल इन्होंने अपना नामांकन भी किया है। तो आपको बता दें कि बीएसपी यहाँ पर ब्राह्मण पे दाव खेल रही है, तो बीजेपी भी जो है बीएसपी के पहले जो कभी विधायक रहे उसके बाद वो भी ब्राह्मण है, वो वहाँ से दाव खेल रही है। जेजेपी और एएसपी का यहाँ पर गठबंधन है, और जाट वोटों के लिहाज से देखें तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये, और आजाद समाज पार्टी ने जाट प्रत्याशी गिरिराज जटोला को जो है पथला विधानसभा में मैदान में उतारा है, और लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को क्षेत्र में काम करते हुए देखा है। बाकी ये तो अब भविष्य के गर्भ में है कि परिणाम क्या होंगे।